नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आज की कहानी तुषार की है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये गलती लड़कों से ही होती है। लड़के हमेशा जल्दी में होते हैं। आपकी माताजी भी आपकी नज़र उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती होगी, पर इनसे जो गलती हुई वो आप मत करना, नहीं तो जिंदा बच पाना मुश्किल होगा। आइए जानते हैं आगे की कहानी में। ये कहानी तुषार की है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही नोएडा में जॉब लगी है। तुषार ने यहाँ रेंट पर एक सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट लिया था। तुषार के मम्मी भी कुछ दिनों के लिए तुषार के साथ रहने आ जाते हैं। आज तुषार का ऑफिस का फर्स्ट डे होता है। तुषार, मम्मी टिफिन रख दिया क्या आपने? मम्मी, हाँ रख दिया है, रुक जा अभी जाता मत, मैं आ रही हूँ। तुषार, मम्मी जल्दी आओ ना, पहले ही दिन मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है। मम्मी, ये ले दही शक्कर खा, पहला दिन है ना आज। मम्मी, और हाँ ध्यान से जाना कार से, और किसी का दिया हुआ मत खाना। तुषार, हाँ हाँ हमेशा बाहर जाता हूँ, सेम डायलॉग। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय, मैं चलता हूँ अब। तुषार अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसका ऑफिस घर से आधा घंटा दूर होता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचता है, वो अपने कॉलीग से मिलता है। उसके कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। शाम को जब वो घर आता है तो वो नोटिस करता है उसके घर आने जाने का रास्ता बहुत सुनसान होता है। घर आते आते उसे 8:30 हो जाते हैं। तुषार की मम्मी उसे घर आते ही पूछती है, कैसा रहा बेटा पहला दिन ऑफिस का? जाने का रास्ता ठीक था क्या? तुषार हंसते हुए अरे मम्मी, घर के अंदर तो आने दो, सारी बातें दरवाजे पे करोगी क्या? फिर तुषार के मम्मी और तुषार डिनर के लिए साथ बैठते हैं। तब तुषार मम्मी को आज पूरे दिन की बातें बताता है। तुषार, और सब तो ठीक है, लेकिन ऑफिस का रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाता है आते टाइम। मम्मी, तू ध्यान से आना, और कोई लिफ्ट मांगे तो कभी कार मत रोकना। ऑफिस जाते जाते कब 1 साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इस महीने ऑफिस में कई एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा था। तुषार के कई सारे फ्रेंड्स भी उसी लिस्ट में थे। उनमें से उसका खास दोस्त वरुण होता है, लेकिन वरुण को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड था भी नहीं। वरुण का ज़्यादा ध्यान अब क्लब्स, पार्टी और नशों की तरफ जा रहा था। उसे देखकर तुषार को भी उसकी फिक्र होने लगती थी। आज लंच ब्रेक में तुषार और वरुण ऑफिस के नीचे चाय पीने जाते हैं। तुषार वरुण को बोलता है, वरुण, ऑफिस से बहुत से एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं, उस लिस्ट में तेरा भी नाम है यार। वरुण, क्या हुआ? क्या पता मेरा काम सही नहीं होगा। तुषार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब मैं आया था मैंने तेरे अंडर सारा काम सीखा, तूने मुझे सब चीजें सिखाई। तू ये पार्टी क्लब में जाना बंद कर दे यार। वरुण, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? तुषार, अच्छा मेरी बात सुन, इस बारी जो प्रोजेक्ट आया है तू मेरी टीम में है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट को 2-3 दिन में सबमिट कर देंगे, और तू क्लब नहीं जाएगा। और हाँ, इस करके फिर अगर काम टाइम पे दे देंगे तो तेरे को फिर ऑफिस से भी नहीं निकालेंगे। वरुण, यार तू मेरी मम्मी जैसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे मम्मी सामने हो। मम्मी से याद आया, एक काम करेगा, मैं पक्का क्लब नहीं जाऊंगा कल से, बस आज जाने दे। तुषार, अच्छा ठीक है, क्या काम है? वरुण, यार मम्मी ने पता नहीं क्या किया है, अंधविश्वास वाली चीज़ें नज़र उतारी है शायद से, जिससे मुझे जॉब से ना निकाले। तो वो थैली में चावल है और तू कोई चौराहे में फेंक देगा, प्लीज़ यार। तुषार, ठीक है, लेकिन तुझे तेरा वादा याद है ना, कल से क्या करना है? वरुण, हाँ हाँ। तुषार वरुण की गाड़ी से वो चावल की बोतली अपनी कार में रख देता है। आज का दिन बहुत हेक्टिक होता है। तुषार
बहुत ज़्यादा थक जाता है। ऑफिस से निकलते निकलते उसे 9:30 हो जाते हैं। वो जैसे ही अपने फ्लैट के वहाँ पहुँचता है उसे उन चावलों का याद आता है, लेकिन उसे बहुत थकान होती है तो वो थैला लेके घर चला जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुषार की मम्मी कुछ दिनों के लिए घर गई हुई थी। अगले दिन तुषार ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वैसे ही वो आज बहुत लेट हो गया था। तभी उसकी मम्मी की कॉल आती है। तुषार की मम्मी उसे बस अड्डे पर बुलाती है। तुषार जल्दी से अपनी मम्मी को लेके आता है और वो अपनी सोसाइटी के वहाँ छोड़ देता है। तुषार की मम्मी जब घर पहुँचती है तो घर की साफ सफाई करते हुए उसकी मम्मी को वो चावल का थैला दिखता है और उसकी मम्मी वो थैला किचन में रख देती है। आज तुषार की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होती तो वो हाफ डे लेके घर आ जाता है। उसकी मम्मी उसके लिए खिचड़ी बनाती है, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसकी मम्मी उस चावल के थैले में से चावल ले लेती है और तुषार वो चावल की खिचड़ी खा लेता है। उन्हें नहीं पता होता अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दिन बीतने लगते हैं। तुषार की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो कमजोर होता जा रहा था। एक दिन रात में तुषार पानी पीने जब किचन में जाता है तो वो देखता है अंधेरे में उसकी मम्मी किचन में बैठे होते हैं। उसकी मम्मी के बाल खुले होते हैं। तुषार अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में जाओ, डरा दिया था आपने मुझे। मम्मी मम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तभी एक आवाज आती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यही रहूंगी। और तभी तुषार नीचे बैठ के अपनी मम्मी का चेहरा देखता है। उसके बाद तुषार कुछ बोलने लायक नहीं रह पाता। वो देखता है कि वो माँ नहीं कोई और होती है। उनका बहुत डरावना चेहरा होता है, बाल खुले, सफेद आंखें, जीभ लंबी जो फर्श तक फैली होती है। ये देखकर तुषार की आंखें वहीं बंद हो जाती है। जब तुषार की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है उसे बेहोश हुए 10 दिन हो गए हैं। तुषार बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया होता है। तुषार अपनी मम्मी को सब बात बताता है। अगले ही दिन तुषार की मम्मी घर में पूजा रखवाती है। रात में जब पूजा स्टार्ट होती है, तुषार वही जिसे ये साथ लेके आया उस चावल के थैले में, फिर तुषार के अंदर जो आत्मा होती है वो सब चीजें बताती है। पुजारी चली जा यहाँ से। तुषार गुस्से में, अब नहीं जाऊंगी, वो उस चावल को खा गया है, इसे नहीं छोड़ूंगी। तुषार की मम्मी ये सुन के रोने लगते हैं। पुजारी हवन शुरू करता है। वो हवन 3 घंटे चलता है। धीरे धीरे आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और तुषार का शरीर छोड़ देती है और फिर तुषार होश में आता है। अगले ही दिन तुषार और उसकी मम्मी नोएडा छोड़कर चले जाते हैं। तुषार ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे रात में नींद कम आती है और डर ज्यादा लगता है। उसे लगता है जैसे वो आत्मा अभी भी उसके साथ है। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी उत्तराखंड घूमने चाहते हो और वहाँ के लोकल लोगों से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हो तो सावधान हो जाए, नहीं तो आप भी अपनी जान खो सकते हो, जैसे इन दोस्तों ने खो दी। ये एक रियल इंसिडेंट है। ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।